हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ प्रश्नावली 8A का पार्ट 5। ठीक है, तो पार्ट 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक हल किया था। ठीक है, तो पार्ट 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक हल किया था पार्ट 4 में। तो अब हम लोग हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। अब क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया गया है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, यदि 3 काट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो चलिए सवाल में देखिए क्या दे रहा है। तो सवाल दे रहा है 3 काट, ठीक है, 3 काट ए बराबर में दे रहा है 4। ठीक, और कुछ मान दे रहा है निकालने के लिए। तो मान क्या दे रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए और बटे में दे रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए ये दे रहा है, और बराबर में दे रहा है, बराबर में क्या दे रहा है, कास स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए ये दे रहा है। तो इन्हीं दोनों का मान हमें जो है निकालना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व। उसके बाद अब इसको थोड़ा सा सही रूप में बना लेते हैं क्योंकि अभी ये सही रूप में है नहीं। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा ये काट ए बराबर 4 हो जाएगा और ये 3 चलाएगा इसके नीचे। अब जब इस रूप में हो गया तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहीं पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये बनेगा त्रिभुज। त्रिभुज नाम दे देते हैं। तो ए भुजा यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा बी और यहाँ पर हो जाएगा सी। तो काट ए बराबर क्या होता है, काट ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है ना, नहीं सॉरी, आधार बटे लंब होता है। तो आधार का मान हो जाएगा कितना, आधार का मान हो जाएगा 4 और लंब का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कर्ण का मान नहीं दिया है, तो कर्ण का मान निकालने के लिए पाइथागोरस के प्रमेय से लिखना पड़ता है। आपको पाइथागोरस के प्रमेय से लिखना होगा। उसके बाद लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर में क्या लिखेंगे, लंब स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखेंगे, आधार स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो कर्ण का मान नहीं दिया है तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान दिया गया है कितना, 3, तो 3 का वर्ग और प्लस में आधार का मान दिया गया है 4, तो 4 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस में 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और कर्ण स्क्वायर यहाँ पर रहेगा 16 और 9 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 16 और 9 हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो 25 में लग जाएगा, रूट लग जाएगा यहाँ पर। तो कर्ण का मान जो है निकल के आ गया 5। कितना निकल गया, 5, क्योंकि यहाँ 25 जो है 5 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर 5 का वर्ग हो गया। ठीक, अब इसी का हमें मान निकालना है। तो देखिए अब क्या करना होगा, लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। इतना लिखने के बाद आपको लिखना होगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न को उतार लीजिए, क्या दिया है, पहले एक साइड उतारेंगे फिर अगला वाला, पहले पूरा उतार ही लेते हैं। तो दिया गया है 1 माइनस में tan स्क्वायर ए, ठीक है, tan स्क्वायर ए बटे में दिया है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, यही दिया गया है। ठीक है, और बराबर में क्या दिया गया है, तो बराबर में दिया गया है कास स्क्वायर ए माइनस में दिया गया है क्या, साइन स्क्वायर ए दिया गया है। ठीक, चलिए इसमें देखिए दो पक्ष है, ये बायां पक्ष है ये दायां पक्ष है, तो आपको ये ही पक्ष लेकर चलना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्या, बायां पक्ष लेते हैं। कौन सा पक्ष, बायां पक्ष। बायां पक्ष, बायां पक्ष हमारा यही है। तो देखिए बायां पक्ष में क्या दिया गया है, पहले 1 है तो 1 लिख देते हैं, 1 है 1 लिखिए, माइनस tan ए, tan ए का मान हम त्रिभुज से निकाल सकते हैं। तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है।
तो लंब का मान दिया गया है 3 और आधार का मान है 4। तो 3/4 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब नीचे दिया गया है 1 प्लस tan यहाँ पर दिया गया है, तो tan का मान हमने निकाला है यहाँ पर 3/4, ये तो निकाला है, तो कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब अगले स्टेप देखते हैं क्या होगा। तो 1 का 1 ही लिखना है, माइनस ये 3 कवर करेंगे तो 9 और 4 कवर हो जाएगा 16, ठीक। उसी तरीके से इसको एक ही लिखेंगे, नीचे 1 लिखेंगे और प्लस ये 3 कवर करेंगे तो 9, 4 कवर हो जाएगा 16, ठीक है। इसका नीचे हम 1 मान सकते हैं, 16 गुणा यहाँ पर करा देंगे। तो अगले स्टेप पे होगा 16 गुणा जब 1 में करेंगे तो 16 एकम 16 हो जाएगा, माइनस 1 गुणा 9 में करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, और बट्टे में 16 एकम कितना हो जाएगा, 16 एकम 16, होल बटा लगाइए यहाँ से। अब यहाँ भी 1 बना लीजिए, तो 16 गुणा 1 में करेंगे 16 एकम 16 प्लस 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 एकम 9 और बटे में 16 एकम 16 हो जाएगा, ठीक। अब 16 में से घटाना है आपको 9, तो आपका जो मान घट कर आएगा वो आ जाएगा 7, और बटे में कितना है, बटे में है 16, ये 16 और 9 जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25 बटे में 16, तो ये 16 और ये 16 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। जब 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आपका बचेगा 7, ठीक है, नीचे कितना बचेगा, तो नीचे बचेगा 25। ये आ गया हमारा क्या, ये बायां पक्ष आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग दायां पक्ष भी देख लेते हैं। तो दायां पक्ष यहीं पे ले लेते हैं, दायां, ठीक है, दायां पक्ष। तो दायां पक्ष में हमारा क्या दिया गया है, cos स्क्वायर ए दिया गया है ना। तो दायां पक्ष में क्या दिया गया है, cos स्क्वायर ए माइनस में sin स्क्वायर ए। तो cos से बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब त्रिभुज से हम लोग निकाल लेते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान है 4 बटे में कर्ण का मान है 5, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान दिया गया है 3 और कर्ण का मान दिया गया है कितना, 5, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 का वर्ग हो जाएगा 16 बटे 5 का वर्ग हो जाएगा कितना, 25, माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 5 का वर्ग हो जाएगा क्या, 25 हो जाएगा, बराबर लगे। अगले स्टेप की अब देखिए यहाँ पर हर और हर बराबर है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 16 माइनस में 9 बटे में कितना, 25 लिखेंगे। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 7, और नीचे कितना बचेगा, तो नीचे 25 बचेगा। तो देखिए हमारा LHS मतलब कि बायां पक्ष भी आया था 7/25 और दायां भी पक्ष आ गया है 7/25। तो अतः आप लिख सकते हैं क्या कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया है, दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसा ही बोला है यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 32 नंबर है, ठीक है, जिसमें बोल रहा है त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ही बनाना होगा भाई हमको, एक यहाँ पर बनाना होगा हमको त्रिभुज, ठीक, यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग हल, यानी सॉल्व लिख लेते हैं। तो एक त्रिभुज बना लीजिए, बोल रहा है त्रिभुज ABC, ठीक। त्रिभुज में कह रहा है B जो है वो समकोण होना चाहिए, तो B को हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक। और ये हो जाएगा A और यहाँ पर हो जाएगा C। मान दिया गया है, कुछ मान दिया गया है, क्या दिया गया है, तो AB बराबर हमें दिया गया है कितना, AB बराबर 24 दिया गया है, BC बराबर दिया गया है 7, ठीक, ये दिया गया है। तो A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, AB का मान हम रख देंगे यहाँ पर 24, BC का मान है 7, AC का मान हमें नहीं दिया है, ठीक है, तो उसका मान हमें निकालना होगा। और उसके अलावा इसमें 2 भी क्वेश्चन है, तो चलिए सबसे पहले ये करते हैं।
तो जब दो भुजा का मान दिया होगा, तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हमने बताया क्या लगाते हैं, पाइथागोरस के प्रमेय से। इस बार मैं लिख दे रहा हूँ, पाइथागोरस के प्रमेय से। इतना लिखने के बाद अब देखिए हमें AC का मान नहीं दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे AC का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद हम लिखेंगे AB का स्क्वायर, क्योंकि AB का मान हमें पता है। तो AB का स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे हम BC का स्क्वायर। तो AC का मान हमें दिया नहीं गया है, तो AC स्क्वायर वही लिखेंगे। AB का मान दिया गया है 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 24। ठीक है, 24 का वर्ग प्लस BC का मान कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 का वर्ग। तो हो जाएगा यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो 24 का जब आप वर्ग करेंगे तो इसका जो वर्ग होगा वो निकल के आएगा आपका 576, प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 6 15 का 5 हाथ से लगा 1, 7 4 11 और 1 12 के 2 हाथ से लगा 1 5 और 1 6 हो जाएगा। तो AC लिखिए, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 625 में क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अब आपको पता करना है कि ये कितने का वर्ग है, तो ये 625 जो होता है वो 25 का वर्ग होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए 25। ठीक है, अब इसमें दो सवाल पूछा है यहाँ पर। तो सबसे पहले नंबर में सवाल पूछा है क्या, सबसे पहले नंबर में सवाल आपको निकालना है साइन ए का मान, और निकालना है किसका, कास ए का मान। ठीक है, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान ये हो जाएगा, क्योंकि हमारा कोण जो है यहाँ का पूछ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो लंब हमारा हो जाएगा 7 और बटे में कर्ण हो जाएगा 25। कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार जब भाई ये सामने वाले भुजा लंब है तो आधार आपका ये हो जाएगा, तो आधार का मान हो जाएगा 24 और बटे कर्ण का मान हो जाएगा 25। ये पहला क्या है सवाल। अब दूसरे नंबर के सवाल में क्या पूछ रहा है, तो दूसरे नंबर में सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ पर साइन सी पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, कास सी। दो सवाल पूछा था, यहाँ पे देखिए सी पूछ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मान में। साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान हो जाएगा 24 और कर्ण का मान हो जाएगा क्या, 25, 24 बटे 25। कास सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान हो जाएगा कितना, 7 और कर्ण का मान हो जाएगा 25। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है, यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है 15 काट ए बराबर 8 दिया गया है, ये टी है भाई। ठीक, बराबर ये दिया गया है, और मान निकालना है किसका, साइन ए का मान निकालना है, और निकालना है एक का, और निकालना है सेक ए का, ये मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सॉल्व। अब देखिए सबसे पहले इसको 15 को 95 बटे में लाइए इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे काट ए बराबर 8, ये 15 नीचे आ जाएगा। अब ठीक लग रहा है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक त्रिभुज बना सकते हैं भाई। तो चलिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बन गया यहाँ पर। ठीक, हम नाम दे देते हैं, तो ए भुजा यहाँ दे देते हैं, बी को यहाँ और सी को यहाँ। तो काट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार का मान हमारा हो जाएगा 8 और लंब का मान कितना, 15। अब कर्ण का मान नहीं दिया तो फिर से लगाएंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। आप लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिखूंगा। पाइथागोरस के प्रमेय से हमें मान नहीं दिया है किसका, AC का मान नहीं दिया है, तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर में BC का स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस में लिखेंगे BA का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर BC का मान दिया गया है 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 का वर्ग, प्लस AB का मान दिया गया है कितना, 8, तो लिखेंगे 8 का वर्ग। ठीक है, तो लिखेंगे AC स्क्वायर 15 का वर्ग हो जाता है 225,
ठीक। 8 का और करेंगे तो 8 × 64 होता है। तो AC² बराबर हो जाए 5, ये 4 ये 5 मिल के हो जाएगा 9, 4 2 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए 6 2 मिल के हो जाएगा 8, मैंने थोड़ा सा गलत जोड़ दिया, यहाँ पर 289 हो जाएगा। तो AC बराबर AC का स्क्वायर जब हटाएंगे तो इसमें 289 में जो है रूट लग जाएगा। तो AC बराबर ये देखिए 289 जो होता है वो 17 का वर्ग होता है। कितने का वर्ग होता है? तो 17 का। तो यानी कि हमारा कर्ण का जो मान निकलेगा वो 17 निकल के आएगा। तो अब हम देखिए जब हमारे त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान निकल गया तो हम sin A और sec A का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो sin A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। देखिए एक कोण को हमने यहाँ पर रख दिया है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके सामने वाले भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब का मान जो होगा वो हो जाएगा 15 और कर्ण का जो मान होगा वो 17 हो जाएगा। sec A बराबर होता है क्या? कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण का मान है 17 और आधार का मान है कितना? 8। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया गया है? एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A × cos A = 1। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सवाल को देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो सवाल हमारा है 34 नंबर का। ठीक है, और सवाल में हमें दिया गया है tan A बराबर दिया गया है, tan A बराबर 1 दिया गया है। अब 1 के नीचे हम एक आसानी से मान सकते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे इसको हल। ठीक है, और कुछ मान निकालना है। मान क्या निकालना है? सत्यापित जो करना है। तो सत्यापित करना है आपको यहाँ पर 2 sin A × cos A = 1 लाना। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका ये त्रिभुज, नाम दे देते हैं। तो A को यहाँ लिख देते हैं, ये होता है B, ये C। तो tan A बराबर लंब बटे में होता है आधार, यानी लंब का मान 1, आधार का भी मान 1। कर्ण का जब मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? फार्मूला से निकालेंगे। तो लिखेंगे AC² बराबर, क्योंकि AC का ही मान दिया है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे BC² प्लस में BA का स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप पे क्या करेंगे? AC का स्क्वायर, BC का मान दिया गया 1 तो 1 का वर्ग, प्लस BA का मान दिया गया है 1 तो 1 का वर्ग। ठीक है, अगले स्टेप पे करेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1 होता है और इस 1 का वर्ग भी 1 ही होगा। तो AC² बराबर 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें लग जाएगा रूट, यानी कि यहाँ पे कर्ण का मान निकल गया रूट में 2। ठीक है, तो अब इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ठीक, ये हो गया प्रश्नानुसार। तो इतना लिखने के बाद अब देखिए 2 है तो 2 को ज्यों करते हैं लिखिए n2। sin A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान हो जाएगा 1 और कर्ण का मान कितना? रूट में 2 गुणे cos A बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान 1 है और कर्ण का मान है 2 रूट में। तो 2 का गुणा जब ऊपर कराएंगे तो 2 केवल ऊपर हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा यहाँ पर। और रूट 2 का जब गुणा रूट 2 में करते हैं तो केवल 2 मिलता है और ये आपस में कट जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे संख्या समान होती है तो कटकर जो है 1 आ जाता है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें 1 ही लेना था और 1 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है क्या? 35 है। ठीक, और 35 में दिया क्या गया है? tan A बराबर दिया गया है। तो tan A बराबर क्या दिया गया है? 1/√3 दिया गया है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज से तीनों भुजाओं का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व। अब इतना होने के बाद अब सबसे पहले आपको बनाना होगा एक त्रिभुज, क्योंकि इस त्रिभुज प्रश्नावली का ही नाम है त्रिकोणमिति यानी त्रिकोण। ठीक है, चलिए अब A को नाम दे देते हैं यहाँ पर देते हैं B का नाम, क्योंकि B पहला समकोण है तो B यहाँ पर रहेगा और C हो जाएगा यहाँ पर
tan a बराबर होता क्या है, लंब बटे में होता है आधार होता है, ठीक। तो लंब का मान हमारा हो जाएगा 1 और आधार का मान हो जाएगा √3। यहाँ पर AC का मान नहीं दिया गया है, तो पाइथागोरस के प्रमेय से फार्मूला लगाना पड़ेगा क्या, AC का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, BC का स्क्वायर, यानी लंब BC का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक, AB का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर BC का मान दिया गया है कितना, BC का मान दिया गया है 1, तो 1 का वर्ग प्लस AB का मान दिया गया है √3, तो √3 का वर्ग हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और √3 का वर्ग करेंगे तो केवल में केवल 3 आ जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 3 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें लग जाएगा रूट, ठीक। और ये AC का मान जो है ये 2 का वर्ग है, इसलिए AC का मान जो है आपका कितना निकल गया, 2 निकल गया, ठीक। तो इसमें 35 वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा है, तो अब क्वेश्चन नंबर पहले की ओर चलते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में पूछा है sin A, ठीक है, sin A इंटू cos C, ठीक। उसके बाद प्लस में पूछा है cos A इंटू साइन C, cos A इंटू में साइन C, ये हमें मान पूछा है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान हो जाएगा 1 बटे कर्ण का मान हो जाएगा 2 इंटू कास C। अब देखिए C वाला कोण यहाँ का है तो थोड़ा सा मान परिवर्तन होगा। कास C बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार जिसको हम लंब बोलते हैं वो हो जाएगा आधार, और कर्ण का मान हो जाएगा कितना, 2 प्लस। अब देखिए यहाँ पर कास A दिया है तो कास A यहाँ का कोण है, तो आधार बटे कर्ण, आधार आपका वही रह जाएगा √3 बटे कर्ण का मान 2 इंटू साइन C वाला फिर से यहाँ से पूछा है, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान हो जाएगा √3 बटे कर्ण का मान 2, ठीक है। एक कम 1 हो जाएगा बटे 2 दूना क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाइए, √3 का गुणा √3 में करेंगे तो यहाँ पर केवल 3, 2 दूना हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। हर समान होता है तो ऊपर वाली संख्याओं को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, मतलब 3 + 1 और नीचे में केवल एक बार 4, ठीक। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इतना होने के बाद 3 और 1 जोड़ेंगे तो यह 4 हो जाएगा, नीचे कितना है, 4 है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मान हो जाएगा, और ये 4 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो कटने के बाद जो है 1 आ जाएगा। तो ये पहले का आंसर रहा। अब देखिए दूसरे का आंसर देख लेते हैं, तो अब दूसरे को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरे वाले सवाल को हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझिएगा, मैं पहला नंबर यहाँ पे दूसरा नंबरिंग कर दे रहा हूँ, ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर का है। तो दूसरे नंबर सवाल में हमारा पूछ रहा था क्या, कास A इंटू कास C माइनस साइन A इंटू में साइन C, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो कास A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, A यहाँ पर कोण है तो ध्यान से समझिएगा, कास A बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान हो जाएगा √3 और कर्ण का मान हो जाएगा 2 इंटू कास C। अब देखिए कोण बदल गया है, यहाँ कर आ गया है, ठीक। कास C बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान हो जाएगा 1 और बटे में कर्ण का मान 2 माइनस साइन A बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 1 ही रह जाएगा और कर्ण का मान जो है 2 हो जाएगा इंटू साइन C वाले भुजा के केस में आप देखिएगा यहाँ, क्योंकि C ऊपर है ना तो मान में थोड़ा परिवर्तन होता है। साइन C बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान आपका हो जाएगा यहाँ पर √3 हो जाएगा, ठीक है, और बटे कर्ण का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा √3, 1 कम √3, 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस √3 का 1 कम हो जाएगा √3, 2 दूना हो जाएगा क्या, 4। तो आप यहाँ से देख सकते हैं √3/4 ये प्लस में है, √3/4 ये माइनस में है, तो ये आपस में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0, और यही है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हों जहां कास A बराबर कास B, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर है 36, सबसे पहले बोल रहा है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम हल, डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कोण जो A है वो है एक न्यून कोण, क्या है,
न्यून कोण, और न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से छोटा होता है, ठीक है। और कोण बी भी क्या है, न्यून कोण, न्यून कोण है, ठीक है। तो न्यून कोण है, ठीक है। तो देखिए जब कोण ए न्यून कोण है और कोण बी न्यून कोण होगा, तो यहाँ पर कोण जो सी होगा वो आपका हो जाएगा समकोण, ठीक। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो किसी भी त्रिभुज में एक जो है, एक समकोण वाले त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं। तो यहीं से आपको जो है काफ़ी समझना होगा ध्यान से, अच्छे से, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, तब आपको समझने में कुछ आसानी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए ये त्रिभुज है, थोड़ा सा छोटा बड़ा बन गया है। तो कह रहा है कोण ए जो है न्यून कोण है, मतलब ए को हम या तो यहाँ रख सकते हैं या तो यहाँ, और कोण बी भी न्यून कोण है। तो मान लीजिए हम ए को रख देते हैं यहाँ पर, और बी को यहाँ पर, सी को यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि सी समकोण होगा, यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कास ए बराबर कास बी, तो आपको सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, यही सिद्ध करना है। तो चलिए आसानी से हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कास ए दिया गया, तो कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटीकरण होता है। तो आधार का मान हो जाएगा हमारा BC हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। फिर आधार का मान होता BC है, लेकिन चेंज होकर हो जाएगा हमारा AC, क्योंकि ए कोण पूछा, और ए कोण जब पूछा तो मान परिवर्तन होता है। तो कास से बराबर हो जाएगा आधार, ये हमारा AC हो जाएगा, और बटे कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो AC बटे AB, और कास भी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार मतलब कि हो जाएगा क्या, BC हो जाएगा। यहाँ पर BC बटे क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक। तो AB नीचे है, AB नीचे है, कट जाएगा, तो यहाँ पर AC बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, BC। तो यहाँ पर C से C भी कट जाएगा, तो फिर यहाँ पर बचेगा कोण A बराबर कोण B। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा हो चुका है प्रूव, ठीक है, या फिर प्रूव वो लिख सकते हैं, प्रूव, ठीक है। तो प्रूव ही हमें करना था, यही तो हमें करना था, ये हमारा आ चुका है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में दिया क्या गया है, त्रिभुज PQR में जिसका क्यू समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लोग जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो देखिए PR प्लस में QR बराबर में 25 दिया गया है, उसके बाद PQ का मान दिया गया है क्या, 5 दिया गया है, ठीक है। तो कुछ मान पूछ रहा है, सबसे पहले उसको छोड़िए, हम लोग पहले त्रिभुज पे चलेंगे। तो सबसे पहले बनाइए आप त्रिभुज, सॉल्व लिखिए यहाँ पर और त्रिभुज बनाइए। अब ये सवाल थोड़ा आपके लिए हो सकता है कठिन, ठीक, हो सकता है कुछ कम भी समझ में आए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि क्यों जो है समकोण है, तो क्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, और P को यहाँ पर रखिए, R को यहाँ पर रख दीजिए, ठीक। तो हमें P और Q का मान दिया है कितना, 5 दिया गया है PQ का मान, लेकिन PR का मान नहीं दिया, और PQ का मान PR का और QR का मान नहीं दिया गया है। तो फिर से हम पाइथागोरस के प्रमेय से सबसे पहले हम बड़ी भुजा लिखेंगे। पाइथागोरस के प्रमेय से बड़ी भुजा यानी कि PR का स्क्वायर बराबर लिखेंगे PQ का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में QR का स्क्वायर, यही करना है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा PR का स्क्वायर बराबर PQ का मान हमें दिया गया है 5, तो लिखेंगे हम 5 का वर्ग, ठीक है, प्लस QR का मान नहीं दिया गया है, तो QR को हम QR ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा PR का स्क्वायर, ये पंचांतर कर लीजिए इधर, तो ये हो जाएगा QR का स्क्वायर माइनस में 5 का वर्ग यहाँ पर करेंगे, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब आप लोग एक फार्मूला आप लोगों को याद होगा कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोष्टक में प्लस B, ये वाला फार्मूला। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है,
एक कोष्ठक में प्लस बी होता है और एक कोष्ठक में होता है ए माइनस में बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो एक कोष्ठक में हो जाएगा ए प्लस बी, तो मतलब कि पी आर प्लस क्यू आर हो जाएगा, और एक कोष्ठक में ये चीज़ माइनस में होगा तो पी आर माइनस में हो जाएगा क्या, क्यू आर। बराबर में कितना दिया गया है, तो बराबर में दिया गया है 25। ठीक है, और पी आर प्लस क्यू आर का मान आप सवाल में देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है ऊपर, यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर का मान हमें 25 यहाँ पर दे रखा है। तो जो पी आर प्लस क्यू आर देख रहे हैं यहाँ पर हम लिखेंगे 25 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 25 इंटू पी आर माइनस में क्यू आर बराबर में हो जाएगा 25। तो ये और ये कट जाएगा क्योंकि इसके नीचे चला जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर कट जाएगा। तो हो जाएगा क्या, पी आर माइनस क्यू आर बराबर कटने पर जो है एक आ जाएगा। तो इससे आप बना लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट, और जो पहले दिया था, पहले मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, इसको हम समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम काम करेंगे तो हमारा जो है कोई ना कोई तो मान निकलेगा। तो उसके बाद लिखिए गया समीकरण एक प्लस समीकरण दो। तो समीकरण एक हमारा क्या दिया गया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर में दिया गया है 25। ठीक है, और समीकरण हमारा दूसरा में क्या दिया गया है, तो समीकरण हमारा दूसरा दिया गया है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 दिया गया है। ठीक, तो इस तरीके से इसको हमें जोड़ना है। तो ये पी आर प्लस पी आर बराबर हो जाएगा 2 पी आर हो जाएगा, 2 पी आर, ये क्यू आर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 25 और 1 हो जाएगा 26। तो पी आर का हमें मान निकालना है, तो हो जाएगा 26/2। काटेंगे तो ये 2 से काटेंगे तो ये कुल मिला के 13 बार में कट जाएगा। तो कहने का मतलब हमें जो त्रिभुज में पी आर का मान है, पी और आर का मान हमें पता चल गया कितना, 13। अब हमें निकालना है क्यू आर का मान। तो जब हमें पी आर का मान निकल गया तो हम समीकरण 2 में रख देते हैं पी आर का मान। ठीक है, यानी कि पी आर का मान समीकरण 2 में रखने पर इतना लिख दीजिए। समीकरण 2 क्या है आपका, तो समीकरण 2 हमारा है पी आर माइनस में क्यू आर बराबर में कितना, 1। ठीक है, तो पी आर का मान हमें पता चल गया है कितना, 13, माइनस में ये हो जाएगा क्यू आर बराबर में 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 13 को पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस में क्यू आर बराबर 1, माइनस में हो जाएगा क्या, 13 हो जाएगा। तो माइनस में हो जाएगा क्यू आर, 1 में से 13 नहीं कटेगा तो 13 में से घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 12, ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर क्यू आर का जो मान है वो निकल गया कितना, 12 निकल गया। तो अब त्रिभुज में हम रख सकते हैं क्यू आर का मान कितना, 12। अब जो हमसे मान पूछा गया था वो हम बता सकते हैं, क्या पूछा गया था, तो साइन पी पूछा गया था, उसके बाद कास पी पूछा गया था। ठीक है, और क्या पूछा गया था, टैन पी। 3 ही मान यहाँ पर पूछा गया था। तो साइन पी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो पी देखिए यहाँ पर है, तो पी के सामने वाली भुजा हमारा लंब हो जाएगा। तो लंब बटे में कर्ण का मान कितना, 13। कास पी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान हो जाएगा 5 बटे कर्ण का मान हो जाएगा कितना, 13। टैन पी बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार, तो लंब का मान हो जाएगा 12 और आधार का मान हो जाएगा 5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यदि एक बार में नहीं समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया गया है, यदि काट, सबसे पहले जो हमें दिया गया उसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है काट थीटा बराबर 7/8 ये दिया गया है और कुछ मान हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको त्रिभुज बना के हम तीसरी भुजा का मान निकाल लेते हैं। कास देखिए, सबसे पहले हमें बनाना होगा एक त्रिभुज।
एक त्रिभुज बनाना होगा। अब नाम देते हैं त्रिभुज का, तो ये ए, ये बी और ये सी। काट थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे लंब होता है, यानी आधार का मान जो है 7 हो गया और लंब का मान कितना हो गया, 8 हो गया। फिर AC का मान हमें निकालना होगा। फिर पाइथागोरस के प्रमेय से आप निकालेंगे क्या, AC का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा क्या, AB का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा BC का स्क्वायर। ठीक, तो AC का मान तो हमें दिया नहीं है, तो AC स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिखिए। AB का मान दिया गया कितना, 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 का वर्ग, प्लस BC का मान दिया गया है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 का वर्ग। ठीक है, तो AC स्क्वायर 8 का वर्ग आप करेंगे तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, देखिए 9 और 4 जोड़ेंगे तो 9 और 4 हो जाएगा 13, के 3 हासिल लगा 1। ठीक है, 6 4 10, 10 और 1 हासिल है तो 11 हो जाएगा। तो AC का मान निकालना है तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें लग जाएगा क्या, रूट लग जाएगा। तो कहने का मतलब रूट में निकल गया 113, इतना निकल गया। ठीक, अब हमें मान निकालना है। तो 2 सवाल दिया गया है, सबसे पहली सवाल को नोट कर लेते हैं। तो पहली सवाल दिया गया है 1 प्लस में साइन A, ये दिया गया है। फिर अगले क्वेश्चन में दिया गया है 1 माइनस साइन A दिया गया है। ठीक, कुछ इस तरीके से दिया गया है। बट्टे में क्या दिया गया है, तो बट्टे में 1 प्लस में कास A और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस में कास A, ये दिया गया है। अब देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस साइन का गुणा साइन में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर A। ठीक है, बटे कास 1 का, सॉरी 1 का 1 में होगा तो 1, माइनस कास का कास में हो जाएगा तो कास स्क्वायर A। अब सोच रहे हैं कि माइनस कहाँ से आएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस ही होता है, इसलिए। ठीक है, तो 1 है तो 1 लिखिए, माइनस का साइन A बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान हो जाएगा 7 और बटे कर्ण का मान हो जाएगा रूट में 113। अब इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा दीजिए, बटे करिए। 1 है तो 1 लिखिए, माइनस कास A बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान आपका हो जाएगा क्या, 8 हो जाएगा, और कर्ण का मान कितना, 113 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगले स्टेप पे देखिए क्या करना है। तो 1 माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा 7 7 49 बटे 100, रूट में 113 का वर्ग करेंगे तो 113 ही हो जाएगा, क्योंकि रूट जो है ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। और 1 माइनस नीचे का करेंगे तो 8 टाइम 66 हो जाएगा, इसका 8 का वर्ग, और यहाँ पर हो जाएगा 113, क्योंकि यहाँ भी रूट है, रूट का वर्ग करेंगे तो रूट से बाहर केवल आ जाएगा। ठीक, अब 13 गुणा कर लेते हैं। तो 113 का गुणा 1 में करेंगे तो 113 ही हो जाएगा, माइनस में करेंगे यहाँ पर 1 मान लीजिए तो 1 का करेंगे तो इसमें वही रह जाएगा। ठीक, बटे में क्या करेंगे, 113 गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 113 और बटा लगाइए यहाँ से। अब यहाँ पर 1 बना लीजिए, 113 गुणा 1 में करेंगे तो 113 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस है, और 64 का 1 में गुणा करेंगे तो 64 1 64, बटे में कितना हो जाएगा 113। 113 से 113 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 113 कैंसिल हो जाएगा। अब घटा लेते हैं, तो 13 में से जो है 9 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4। ठीक है, नहीं 13 में से 9 गया तो 4 ही बचेगा ना, और घटाएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा ऊपर। ठीक, तो यहाँ पर बच गया आपका 4, यानी कि 64 बचेगा। अब ये कट गया है। अब 100 फिर से घटाएंगे, 113 में से 64 घटा लेंगे तो अलग आएगा इसका। 13 में से 4 गया तो कितना, 9 बचेगा, 9 4 13, और यहाँ पर बच गया 10, 10 में से ये गया तो यहाँ पर बचेगा 4, मतलब 64 बटे कितना आ गया, 64 बटे में 49 आ गया। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हमसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये मान लिखा गया है ना, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत है, इसलिए यहाँ से इसको आप लोग कर लीजिए कट। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि आपका थोड़ा सा टाइम यहाँ पर नुकसान हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 1 था तो 1 को हमें 1 ही लिखना चाहिए था, हमने लिखा भी था 1 माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान हमने लिख दिया था कितना 7, तो यही गलती कर दिया था।
कर्ण का मान है 113, तो 113 इसका वर्ग यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। बटे में है 1 माइनस कास है, तो कास स्क्वायर ए है, तो कास बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान हो जाएगा 7 बटे में कर्ण का मान कितना हो जाएगा 100 में 13 हो जाएगा, तो इसका वर्ग कर दीजिए, ठीक है। अब 1 माइनस 8 का वर्ग करेंगे तो 8 × 64 हो जाएगा, बट्टे में कितना, ये देखिए 113 रूट में है, इसका वर्ग करेंगे तो केवल 113 ही आएगा, ठीक। बट्टे लगाइए 1 माइनस 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सते हो जाएगा 49 बटे 113 का वर्ग करेंगे तो 113 ही हो जाएगा क्योंकि रूट में है, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या करेंगे 113 गुणा 1 में करेंगे तो 113 ही हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं और इसका गुणा जब 64 में करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे में 113 गुणा करेंगे तो 113 ही हो जाएगा, होल बटा लगाइए यहाँ से। अब देखिए 113 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 113 माइनस 1 का गुणा जब 49 में करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 113 का गुणा जब 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 113 हो जाएगा, ठीक। तो 113 से 113 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 13 से घटा लीजिए आप कितना 4 घटा लीजिए, तो ऊपर बचेगा 9 और इधर बचेगा 10, 10 में से 6 गया तो यहाँ पर बचेगा 4, ठीक। अब यहाँ पर 13 से घटाएंगे 9 तो यहाँ पर बचेगा कितना, 13 से घटाएंगे 9 तो 4 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और 10 में से ये गया तो 6 बचेगा, मतलब कि 49/64 आ गया, ठीक है। ये पहली सवाल है, ठीक, ये आपका करेक्ट है आंसर। अब दूसरी सवाल में क्या दिया गया है, तो दूसरी सवाल में दिया गया है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए काट हमें सवाल में ही दिया गया था, काट का मान कितना दिया गया था 7/8 दिया गया था, तो 7/8 का वर्ग करेंगे तो 7 सते हो जाएगा 49, ठीक है, 7 सते 49 हो जाएगा, और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा पहला आंसर, ये आ गया है दूसरा आंसर, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा ये गलती हो गया था उसके लिए सॉरी, तो कोई बात नहीं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 39 में आपका जो है कथन से संबंधित है, जो कि सही गलत असत्य सत्य बताना होगा इसमें। तो चलिए हम डायरेक्ट इसका बता रहे हैं सॉल्व। आपको मैं क्वेश्चन नंबर 39 का पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें दिया गया है tan a का मान सदैव 1 होता है। तो देखिए किसी भी अनुपात का मान फिक्स नहीं होता है, यानी कि tan a का मान जो है 1 से कम नहीं होता, सदैव 1 से कम नहीं होता है। तो अतः ये जो कथन है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका कह रहा है 39 वाला कि कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर क्या होता है 12/5 होता है। तो देखिए किसी मतलब सेक के किसी भी अनुपात का 12/5 यानी 12/5 हमेशा फिक्स ही नहीं होता कि 12/5 ही आएगा सेक ए में केस में, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया गया है काश ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए काश ए जो होता है ये कोसिकेंट नहीं, कोसिकेंट का मतलब होता है कोसेक होता है, ठीक है। तो इसका देखिए कोसाइन होता है, ये काश का जो होता है संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है, लेकिन यहाँ पर दे रहा है कोसिकेंट। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका जो कथन है ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है, काट ए काट और ए का गुणनफल होता है। तो बिल्कुल नहीं, गुणनफल नहीं है भाई, वो एक कोण है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य है, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है किसी भी कोण क्यों के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो देखिए साइन थीटा बराबर हमेशा 4/3 ही नहीं होता भाई, अलग अलग होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएंगे। तो अब कस जो सभी 39 नंबर में जो भी सभी क्वेश्चन दिया गया था उसका मैंने आंसर बता दिया है। तो ये है आपका सभी का आंसर, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन भी इस मतलब प्रश्नावली का, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।